ये कहानी है भारत की, नए भारत की, आयुष्मान भारत की। वेदांत सूर्या अस्पताल के द्वारा उपचार चिकित्सकों की प्रतिभा और प्रेम से एक सफल टॉप सर्जरी के बाद 3 महीने के बच्चे का ब्रोंकोजेनिक सिस्ट से पीड़ित बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। अभी इधर कल इसको इन्फेक्शन ही बताया गया था। उसके बाद में हमने पूछा तो एक ने हम सबको बताया था कि आप सूर्य हॉस्पिटल चले जाओ। अब यहाँ पे मतलब कि जो सांस की प्रॉब्लम थी वो थोड़ी थोड़ी हुई, नमूनिया तो ठीक हो गया था। तो इसको जो मतलब सीटी स्कैन वगैरह ये हो तो उसमें प्रॉब्लम आई, हार्ट के पास में कोई गांठ वगैरह थी। तो उसको मैम कहने लगी क्या नाम है इसकी सर्जरी होगी। ये जब बच्चा आया था तो एक्सरे में हाइपर इन्फ्लेशन था, तो ब्रोंकियोलाइटिस की पॉसिबिलिटी लगी, वीजिंग भी आ रही थी। तो एनआईवी पे ही पहले नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन इसको शुरू किया हम लोगों ने, और पहले इम्प्रूवमेंट हुई बच्चे में, थोड़ी इम्प्रूवमेंट 3 दिन 4 दिन में हुई, लेकिन जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिल्कुल ऑक्सीजन से बाहर आ जाए, बच्चा रिट्रैक्शन ख़त्म हो जाए, उस तरह का ये कोर्स रहा नहीं हॉस्पिटल में। तो फिर हम लोगों ने रेट्रोस्पेक्टिवली फिर से उसको एग्जामिन किया। एक्चुअली ब्रोंकोजेनिक सिस्ट काफ़ी रेयर डायग्नोसिस है, तो मोस्टली हम लोग स्टार्टिंग में कभी भी रेयर डायग्नोसिस बनाते नहीं जब तक कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ना हो। क्लिनिकल एक्यूमेन और डिस्कशन के बाद हम लोग इस पे पहुँचे थे कि कुछ मास का पॉसिबिलिटी है, बट वो मास अल्ट्रासाउंड से पिकअप करना बेड साइड पे ये एक फैसिलिटी अवेलेबल होने के कारण बहुत इजीली हो पाया कि पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड यूज़ करके हमको एक मास दिखा। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने ये कंफर्म किया कि ये मास है, केस सर्जन को हैंड ओवर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद सर्जन बताएंगे आपको। हम शायद ये सर्जरी के बारे में सोच भी नहीं रहे होते, और ये बच्चा रिपीटेडली जैसा सर कह रहे हैं बार बार निमोनिया ब्रोंकोलाइटिस के साथ एडमिट होता रहता, और शायद हम इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते कि ये तकलीफ़ बच्चे को है जिसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। उनकी एफर्ट्स और उनके क्लिनिकल एक्यूमेंट की वजह से हम सबसे पहले इसके बारे में सोच पाए और इसके बारे में सारी जांचें कर पाए। सेकेंड चैलेंज जब हमारे पास डायग्नोसिस के बाद आया वो ये था इस गांठ की स्थिति। ये गांठ हमारे हार्ट के, लंग्स के और सांस की नली जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं उनके बिल्कुल बीचों बीच स्थित था, और हार्ट से निकलने वाली सारी बड़ी नसें जिनको हम पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा कहते हैं, और एओर्टा के भी तीनों पार्ट उनके बीचों बीच स्थित था। ये हमारे लिए एज अ सर्जन सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके लिए हमारी सारी टीम में बैठे हम लोगों ने सोचा किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारी ऑपरेशन के टाइम पे पहले बाद में केयर में आ सकती हैं। उन सब चीज़ों को प्लान किया गया, जो जो चीज़ों की कमियां थी उनको अरेंज किया गया, डिस्कशन किया गया, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन किया गया। क्योंकि बड़ा रेयर केस है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 60-70 हज़ार केसेस में बच्चों में किसी एक आध बच्चे को होता है। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी शायद, ना इतना हमारा बजट था। तो मैं आयुष्मान वालों को बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद।